बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन सीखने में कितना समय लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट के मस्तिष्क में ये सवाल चलता होगा। ज़रा ध्यान से यहाँ पे कॉपी को देखिएगा। ये कॉपी को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पीडीएफ को, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे ग्रुप के स्टूडेंट का एक कॉपी है और ये तभी संभव हो पाया है, इतना बेहतर ये उत्तर लिखते हैं जब ये निरंतर इस क्षेत्र में काम किए हैं। मेरे बातों को तो ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये सवाल चलता है कि आखिर में उत्तर लेखन सीखने में कितना समय लगता है? और बीपीएससी का जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य दिन का 2 पेपर होता है और तीसरा जो होता है वो एसे सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका मेंस का। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैसे उत्तर लेखन को बेहतर किया जाए और कितना समय इसमें लगना चाहिए उत्तर लेखन को सीखने में। देखिए, सिविल सेवा के उम्मीदवारों के पास जो समय होता है वो सीमित होता है। ऐसे में आपके लिए हर एक समय जो होता है, हर एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो मेधावी छात्र होते हैं जो इस क्षेत्र में, वो हमेशा लगे हुए होते हैं। बहुत बार वो 1-2 बार असफल भी हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ते हैं, बल्कि वो अगला बार के लिए वो तैयार होते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र बीपीएससी में आते हैं जो नए-नए आते हैं और फिर बाद में उनका ऊर्जा कम हो जाता है, एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकला, डिफ़िकल्ट हो गया, ये बोल करके बहुत सारे लोगों का बात सुन करके अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। ध्यान सुन लीजिए, उनके लिए हर जगह ऑब्स्टेकल खड़ा होता है रोकने के लिए। प्राकृतिक का परीक्षा है, ध्यान रख लीजिएगा। प्राकृतिक भी चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, संघर्ष करें, तब आपको सफलता हम देंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनका एज 30 प्लस हो गया है और उनका बीपीएससी क्रैक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले मेंस कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद जो है फरवरी के बाद लगातार प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लेंगे, जहाँ पे आपका जो कमज़ोर पक्ष है उस पर मैं आपसे काम करवाऊंगा ताकि आप प्रीलिम्स भी आराम से क्रैक करें और मेंस जो आपका पहले से कंप्लीट रहेगा ही रहेगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, 72nd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो समय पर होगा, सितंबर में होगा। इसके लिए आपको आज से और अभी से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका बीपीएससी या सिविल सेवा के प्रति आप समर्पित हैं तो। देखिए, बीपीएससी मेंस के लिए जो समय का बच्चा बात किया, उतने समय में लगभग आपको जो है ना, मेरे अगर ग्रुप में जो टाइम सीमा जो तय है मेंस के लिए, अगर आप सामान्य है पढ़ने में, उत्तर लेखन आप कुछ पढ़े हैं, कंटेंट आपके मस्तिष्क में है, तो लगभग आपको 4 महीना का समय लगेगा। उत्तर भले ही चाहे कितना कोई बोलता है कि 12 महीना, 24 महीना, फाउंडेशन कोर्स, इस सब के चक्कर में बच्चा का लाइफ ऐसे ही खराब हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे जो है ना, आपको 4 महीना हम लगातार काम करवाएंगे, जिसमें आपको हर दिन कलम उठाकर रखना होगा, हर दिन आपको लिखना होगा, हर वक्त आपको कॉल करेंगे, हर वक्त आपको प्रेशर डालेंगे लिखने के लिए, तब आप जाकर सिविल सेवा में आपका चयन होगा। इसलिए समझिए कि आप जब मेरे ग्रुप में आते हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक बात मैं समझाता हूँ आपको। मैं यूपीएससी लाइन में रहा, ठीक है, संघर्ष किया, कुछ कारणवश मैं पढ़ाने लगा, बीच में रिदम फिर मेरा नहीं रहा, लेकिन मैं लगातार रिसर्च करते रहा बच्चे के लिए। जब ऑनलाइन पे मैं आया, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के बीच आया, तो बहुत सारे बच्चे मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, और मैं जानता हूं कि मैं जितना बेहतर काम कर सकूं बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा काम जो है सेवा, अगर उस क्षेत्र में नहीं कर पाए तो इस क्षेत्र में हम सेवा करेंगे, भाई सेवा ही करना है। तो बच्चे जो वैसे बच्चे जो खासकर जिनको लगता है कि भाई बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए, नहीं हुआ सिलेक्शन उनका, तो आप एक बार आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जो है सफलता 72nd में जो है हम दिलवा दूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सामान्य हैं तो उत्तर लेखन में 4 महीना का समय लगेगा, सामान्य है तो उत्तर लेखन में 4 महीना का। और अगर आप बहुत वीक हैं, आपका बहुत बैकग्राउंड बहुत वीक रहा है, जीएस में आपका पकड़ नहीं है, तो 6 महीना 7 महीना का समय उत्तर लेखन में लग सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको निरंतर काम करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखने से डरते हैं। देखिए, आप कहीं भी रहिए, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, किसी पे आश्रित नहीं रहिए। मैं आश्रित कहीं मत रहिए। हम जब भी बच्चा मेरे पास आता है ना, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, अपना थॉट्स को बुलंद कीजिए, विचार को। जब उनसे मैं बात करता हूँ, किसी भी विषय पे बात करता हूँ, तो उन जानना चाहता हूँ मैं कि भाई वो कितना उस क्षेत्र में उनके पास नॉलेज है। उनसे मैं हमेशा पूछते रहता हूँ कि भैया आपने चंपारण के बारे में पढ़ा, जरा हमको मूल्यांकन करके बताइए इसका उत्तर, आप इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार कीजिएगा, है ना। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका क्या होता है ना कि उसका स्ट्रक्चर पहले आपको पता होना चाहिए। आप कुछ चंपारण से तगड़ा है कारण लिख रहे हैं या उसका मूल्यांकन करना है, तो एक वे रास्ता कि आपको ऐसे लिखना है, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आधा पेज में स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो ये सब टेक्निक कब, जब आप 100 प्रश्न लिख लेते हैं मेरे ग्रुप में, जो हम बहुत तेजी में करवाते हैं, उसके बाद ये सब काम करवा देंगे। उसके बाद आपका सेक्शन टेस्ट ले लेंगे, तो इस स्पीड पे आपका काम हो जाएगा। हर सेक्शन पे खंडवार टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें 114 नंबर का, ऐसे आपका हिस्ट्री और आर्ट्स हो गया, आपका पहला खंड में सामान्य अध्ययन में टेस्ट दीजिएगा, वहाँ नंबर अच्छा आ रहा है आपका, तो फिर आपका अगला खंड में हम चलेंगे। इस प्रकार खंडवार टेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो मेरा थोड़ा अलग तरीका है, बात को समझिएगा, मेरा थोड़ा अलग तरीका है। अगर इस तरीका को आप आजमा लिए, मेरे पास अगर 4 महीना या 5 महीना आप रह गए, जीवन बन जाएगा और एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कीजिएगा। बहुत सारा बच्चा का होता है कि सर आप तो मेंस करवा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का टेस्ट मैं खुद लेता हूं, जैसे मेरा सब पेपर मेरा रहता है, 150 प्रश्न होता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको हर प्रश्न का जो फरवरी में स्टार्ट करूंगा, जब मेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो फिर अगर मेंस में थोड़ा बचा हुआ भी है ना, तो स्टार्ट कर देंगे फरवरी के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स जो है ना अब डिफिकल्ट होते जा रहा है। कॉन्सेप्ट आपका चेक होगा कि आप क्लियर है कि नहीं है भाई टॉपिक पे, अगर नहीं है तो बोलेंगे टॉपिक फिर से पढ़ लीजिए। बहुत सारा बच्चा हिस्ट्री पॉलिटिक्स दुनिया से बाहर निकल भी नहीं करता है, और सामने वाला भी उसको निकल नहीं देता है। भाई सिंपल है, पढ़ाते रहते, राष्ट्रीय आय पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, बैंकिंग मुद्रा पढ़िए, जो काम का चीज़ है वो
पढ़िए ना, जो समझने में आपको दिमाग खर्चा होता है, उसको धीरे-धीरे पढ़िए, अभी से स्टार्ट कीजिएगा तब ना पहुँचेगा वहाँ पे। तो प्रीलिम्स पे भी हमको काम करवाना पड़ेगा, उसके लिए लगातार टेस्ट, आपका जो कमज़ोर पक्ष है, उस पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा बीपीएससी को। भाई बीपीएससी राज्य का बड़ा एग्ज़ाम है, आसान मत, जीवन जुआ बना देगा, फिर आपको ध्यान रख लीजिएगा। एक बार आप यहाँ डिस्क्वालीफाई होइएगा, फिर आप वही गलती कीजिएगा, फिर आप वही रास्ता पे चलिएगा, तो बार-बार यहाँ पे आउट होते रहिएगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। उत्तर लेखन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, इतना आप सोच लेते हैं, और डिफ़िकल्ट ये तब बन जाता है जब आप यहाँ पर निरंतर प्रयास नहीं करते हैं। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उनका बात को मानिए, निरंतर काम कीजिए, और कहीं भी मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे ग्रुप में आइए, जहाँ भी हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, लगन से तैयारी कीजिएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। और मेरा बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आज और अभी से तैयारी में स्टार्ट उतरिए, 70 सेकंड के लिए है तो। अगर आप सोच रहे हैं कि नया साल आएगा जनवरी में, फरवरी में, फिर सोशल मीडिया पे चर्चा चलेगा कि भाई फॉर्म आ रहा है, इतना वैकेंसी आ रहा है, ये आ रहा है, 500 आएगा, 400 आएगा, भाई जितना वैकेंसी आएगा, जब आएगा वो आ जाएगा, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। सोशल मीडिया का जो है ना, यहाँ से बाहर निकल गए, लाइव बन जाएगा आपका, नहीं तो फिर आप यही चक्कर में रह जाइएगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, फॉर्म भर लेंगे, ये कर लेंगे, वो आप पहले से डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जो जो आपका मांगता है फॉर्म में। चलो भाई मेरा आवासीय नहीं, हम पहले बनवा लेंगे हर चीज़, मेरा डिग्री नहीं है, हम पहले आकर यूनिवर्सिटी से लेकर चलाएंगे। ये सब माइंडसेट पहले से, बाद में ये सब चीज़ नहीं होता, अभी से कर लीजिए, तैयारी करने के दौरान ही। और एक एक पल आपका मूल्यवान है, समझदारी से काम कीजिए, जीवन बन जाएगा। नहीं तो फिर 1 साल समय बीतते टाइम थोड़ा लगेगा, होली आएगा टाइम बीत गया, पता नहीं चला आपका, फिर 73वां तैयारी करते हुए नजर आएगा। ये सिविल सेवा है, वही गलती मत कीजिए जहाँ लाखों बच्चे जो गलती करते हैं और बार बार जो है धोखा खाते हैं एग्जाम में। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। जो बच्चे समझदार हैं वो चुपचाप तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता तक नहीं चल रहा है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ। जय हिंद।